गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम बायो में चैप्टर नंबर 24 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल जो है हृदय की क्रियाविधि में हमने पढ़ा था। आज हृदय की क्रियाविधि से संबंधित ही जो है हृदय चक्र के बारे में पढ़ेंगे। कल हृदय स्पंदन हार्ट बीट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मानव हृदय जो है वो पेशी जनित होता है, मायोजेनिक। इसका अर्थ ये होता है कि हृदय की धड़कन से संबंधित जो आवेग है वो हमारे हृदय में ही कुछ विशिष्ट जो पेशी उत्तक होते हैं, जिनमें संकोचन की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है और वो हृदय की धड़कन से संबंधित जो है आवेग उत्पन्न करने की क्षमता उसमें आ जाती है। जिसमें हमने कल पढ़ा था कि उन्हें नोडल उत्तक कहा जाता है। और नोडल उत्तक जो है हृदय में 4 प्रकार के नोडल उत्तक है। ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ऐसे नोड को हृदय का गति निर्धारक या पेस मेकर कहा जाता है, क्योंकि यहीं से ही धड़कन से संबंधित जो है आवेग उत्पन्न होते हैं, इसलिए पेस मेकर ऐसे नोड को कहा जाता है। ऐसे नोड जो है 1 मिनट में 72 से 80 जो है धड़कन उत्पन्न करता है। तो हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। छोटे जंतुओं में खरगोश के अंदर जो हृदय है वो 1 मिनट में लगभग 200 बार हृदय धड़कन होती है। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल के बारे में। हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल। हृदय में 2 अवस्थाएं आती है। एक, जब हमारा हृदय संकुचन होता है उसको सिस्टोल कहा जाता है, और जब हमारा हृदय वापस नॉर्मल अवस्था में आता है, विश्राम की अवस्था में, उसको डायस्टोल कहा जाता है। तो हृदय में 2 अवस्थाएं, हृदय की 2 अवस्थाएं होती है। विश्राम की अवस्था जो है, विश्राम की अवस्था जिसे अनुशीतलन या इसको डायस्टोल कहा जाता है। और एक है संकुचन की अवस्था, संकुचन की अवस्था जिसको प्रकुंचन या सिस्टोल कहा जाता है। प्रकुंचन या सिस्टोल। तो हृदय चक्र जो है, इसकी जो डेफिनेशन है हृदय चक्र की, कि एक हृदय में एक स्पंदन से अगले स्पंदन के बीच होने वाली क्रमिक घटनाओं को हृदय चक्र कहा जाता है। हृदय चक्र में आलिंग और नीले की प्रकुंचन और अनुशीतलन अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे हम, कि हृदय चक्र जो है, हृदय चक्र काल 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और हृदय जो है
वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, स्पंदन करता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.8 सेकेंड, यानी लगभग हृदय चक्र जो है वो इसका जो टाइम है वो 0.8 सेकेंड, यानी इतने समय में एक धड़कन में समय जो लगता है वो 0.8 सेकेंड का समय लगता है। हृदय चक्र को इसकी जो अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाओं में इसको बांटा गया है। 4 अवस्थाएं जो है हृदय की, हृदय चक्र में आलिन और नीले। आलिन का प्रकुंचन और आलिन का अनुशीतलन। नीले का प्रकुंचन और नीले का अनुशीतलन। तो ये जो है कि हृदय चक्र काल है 0.8 सेकेंड का है, तो इसमें से आलिन का जो प्रकुंचन का जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड है और अनुशीतलन का जो टाइम है वो 0.7 सेकेंड है। इन दोनों का 0.8 सेकेंड आएगा और नीले का जो प्रकुंचन टाइम है वो 0.3 सेकेंड का है और नीले का जो अनुशीतलन का टाइम है वो 0.5 सेकेंड का है। तो आलिन का जो अनुशीतलन का मतलब है इसकी जो विश्राम अवस्था है वो 0.7 सेकेंड, यानी 0.8 सेकेंड में से 0.7 सेकेंड वो विश्राम अवस्था में रहता है। और नीले में यहाँ पर देखेंगे इसका 0.5 सेकेंड इसकी विश्राम अवस्था है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 0.8 सेकेंड में से हृदय जो है ज़्यादा टाइम तक विश्राम अवस्था में रहता है, उसकी जो संकुचन की जो अवस्था है उसका टाइम कम होता है। इसलिए हमारा जो हृदय है वो लगातार बिना रुके अपना कार्य करता रहता है। हृदय चक्र की 4 अवस्थाएं हैं। चार प्रावस्थाएं हैं। उनमें सबसे पहली जो प्रावस्था है वो है आलिन का अनुशीतलन। आलिन का अनुशीतलन एट्रियल डायस्टोल। अनुशीतलन यानी विश्राम अवस्था है। इस अवस्था में हृदय का जो दायां और बायां आलिंद है वो दायां आलिंद जो है वो महाशिराओं से रक्त ग्रहण करता है और बायां आलिंद जो है वो फुफ्फुस शिरा से शुद्ध रक्त ग्रहण करता है। हमने हृदय की संरचना के बारे में पढ़ा था कि इस प्रकार से ऊपर की तरफ 2 आलिंद होते हैं और नीचे की तरफ 2 नीले होते हैं। ये दायां आलिंद है और ये बायां आलिंद है। यहाँ पर जो है महाशिरा अशुद्ध रक्त लाती है दायां आलिंद में और बायां आलिंद में फुफ्फुस शिरा जो है वो शुद्ध रक्त लाती है। तो अनुशीतलन में दायां आलिंद महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त ग्रहण करता है और
बायां आलिंद जो है ये फुफ्फुस शिरा द्वारा शुद्ध रक्त ग्रहण करता है। तो यहाँ पर दायां आलिंद और दाएं नीले के बीच में यहाँ पर जो है त्रिवलन कपाट होता है और यहाँ पर द्विवलन कपाट होता है। तो जैसे जैसे दाएं आलिंद और बाएं आलिंद में रक्त बढ़ता जाएगा, इसका जो दाब है, इन दोनों का दाब वो नीले के दाब से अधिक हो जाएगा और ये जो दोनों कपाट है, त्रिवलन और द्विवलन कपाट, ये खुल जाते हैं और रक्त जो है आलिंद से नीले में प्रवेश करने लग जाता है। तो इसमें दाएं व बाएं आलिंद में दाब बढ़ने से द्विवलन व त्रिवलन कपाट खुल जाते हैं। खुल जाते हैं और रक्त जो है नीले में प्रवेश करने लगता है। रक्त निष्क्रिय रूप से नीले में प्रवेश करता है, दोनों नीले में प्रवेश करेगा। अब इसमें जो है कुल रक्त का 75% रक्त जो है आलिंद के अनुशीतलन के समय 75% रक्त जो है निष्क्रिय रूप से आलिंद से नीले में प्रवेश कर जाता है और आलिंद के अनुशीतलन में 0.7 सेकंड का समय लगता है। 0.7 सेकंड में लगभग 75% रक्त जो है आलिंद से, दोनों आलिंद से नीले में प्रवेश करने लगता है, जिससे जो है नीलियों का जो दाब है, रक्त का दाब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसके पश्चात आलिंद के अनुशीतलन के पश्चात जो दूसरी अवस्था है वो है आलिंद का प्रकुंचन। आलिंद का प्रकुंचन एट्रियल सिस्टोल अवस्था आएगी। इस अवस्था में दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होंगे, दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं, जिससे शेष जो 25% रक्त है वो भी नीले में आ जाता है। दोनों आलिंद के एक साथ संकुचित होने से आलिंद में शेष बचा 25% रक्त वो भी नीले में आ जाता है, जिससे आलिंद जो है पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं और आलिंद के प्रकुंचन का जो समय है वो 0.1 सेकंड का समय है। यानी इसकी जो प्रकुंचन अवस्था है वो बहुत ही कम टाइम में पूरी होती है, 0.1 सेकंड में। ठीक है, तो ये दूसरी अवस्था है आलिंद का प्रकुंचन। इसके पश्चात तीसरी अवस्था आती है नीलियों का प्रकुंचन। नीले का प्रकुंचन अवस्था आलिंद के प्रकुंचन के बाद में आती है। इस अवस्था में 0.3 सेकंड का समय लगता है। दोनों आलिंद से रक्त जब नीलियों में बढ़ जाता है तो नीले के अंदर दाब जो है बढ़ जाता है, जिससे दाएं नीले से यहाँ पर फुफ्फुस धमनी निकलती है जो रक्त को फेफड़ों में लेकर जाती है और बाएं आलिंद से यहाँ पर एक महाधमनी निकलती है जो रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजती है। तो इसमें जो है
इस समय जैसे ही नीले का प्रकुंचन होगा, यहाँ पर जो द्विवलन और त्रिवलन कपाट बंद हो जाते हैं ताकि रक्त जो है वापस आलिंद में प्रवेश नहीं कर सके। और यहाँ पर नीले से जो फुफ्फुस धमनी निकलती है और जो बाएं नीले से यहाँ पर माँ धमनी निकलती है, यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं दोनों स्थानों पर। यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, ये कपाट खुल जाते हैं और यहाँ से रक्त जो है दाएं आलिंद से फुफ्फुस धमनी में जाता है और बाएं आलिंद से माँ धमनी में जाता है। तो इसमें जो है द्विवलन व त्रिवलन कपाट बंद हो जाता है ताकि रक्त जो है वापस आलिंद में नहीं जाए। दोनों अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं और रक्त जो है फुफ्फुस धमनी और माँ धमनी में प्रवेश करता है। इसका जो टाइम है नीले का प्रकुंचन का वो 0.3 सेकंड का समय लगता है इसमें। इसके पश्चात चौथी अवस्था आती है नीले का अनुशीतलन। नीले का अनुशीतलन वेंट्रिकुलर जो है डायस्टोल, इस अवस्था में 0.5 सेकंड का समय लगता है और यहाँ पर जो दोनों अर्धचंद्राकार जो कपाट है वो बंद हो जाएंगे। इस अवस्था में अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। जब नीले का अनुशीतलन का समय चल रहा होता है उसी समय आलिंद का जो अनुशीतलन का समय भी चल रहा होता है, जिससे रक्त जो है वापस आलिंद में बढ़ने लगता है। तो इस अवस्था में 0.5 सेकंड का समय लगता है और रक्त जो है वापस आलिंद से धीरे धीरे नीले में बढ़ने लगता है। तो ये जो है हृदय चक्र की 4 अवस्थाएं हैं। एक हृदय चक्र में दोनों नीले, इसमें एक हृदय चक्र में दोनों नीले द्वारा प्रवाहित रक्त जो है ml होता है। यानी एक हृदय चक्र का जो टाइम है वो 0.8 सेकंड होता है। 0.8 सेकंड में दोनों नीले जो है इनसे जो रक्त प्रवाहित होता है वो लगभग 70 ml होता है। 1 मिनट में इस 70 ml को स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम। और 1 मिनट में हृदय द्वारा जो प्रवाहित जो रक्त है, प्रवाहित रक्त 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है और एक धड़कन में 70 ml रक्त जो है प्रवाहित होता है। तो 1 मिनट में जो रक्त प्रवाहित होगा वो लगभग 5040 ml रक्त होगा। यानी लगभग 5 लीटर रक्त हृदय जो है 1 मिनट में पंप करता है। हृदय द्वारा 1 मिनट में पंप किए गए रक्त की जो मात्रा है वो लगभग 5 लीटर आती है। इसे हृदय निकास कहा जाता है। इसको हृदय निकास। हृदय निकास जो है उसका
का मान आएगा लगभग 5 लीटर। ठीक है। हृदय चक्र में आलिंग और निलय की जो प्रकुंचन और अनुशीतलन, इसे एक डायग्राम द्वारा इस तरीके से दर्शाया जाता है। कि ये जो है टोटल जो हृदय चक्र का जो समय है वो 0.8 सेकंड का है। यहाँ पर 0.1 सेकंड द्वारा इसे दर्शाया जाएगा। तो आलिंग जो है, आलिंग में यहाँ पर ये इसका प्रकुंचन है, आलिंग का प्रकुंचन जिसमें 0.1 सेकंड लगता है, और ये जो है वो आलिंग के अनुशीतलन की अवस्था को दर्शाएगा जिसमें 0.7 सेकंड जो है आलिंग अनुशीतलन अवस्था में रहते हैं। इसी तरह निलय जो है निलय में .3 सेकंड निलय प्रकुंचन अवस्था में रहते हैं। तो ये जो है यहाँ से ये निलय के प्रकुंचन की अवस्था है। और ये निलय के अनुशीतलन अवस्था को दर्शाएगा जिसमें 0.5 सेकंड का समय लगता है। यानी ये आलिंग का प्रकुंचन है, आलिंग के प्रकुंचन के जस्ट बाद निलय का प्रकुंचन होता है। यहाँ तक निलय का प्रकुंचन हो जाएगा और ये जो 0.4 सेकंड है इसमें आलिंग भी जो है विश्राम अवस्था में रहते हैं और निलय भी यहाँ पर जो है विश्राम अवस्था में रहेंगे दोनों। ठीक है। तो ये डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है। इसके पश्चात जो है नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है हृदय ध्वनि और स्पंद। हृदय ध्वनि व स्पंद। हार्ट साउंड। तो हृदय की जो ध्वनि है, दो प्रकार की हृदय ध्वनि होती है। एक जो ध्वनि है जिसको लब, और दूसरी प्रकार की जो ध्वनि है वो है डब। तो हृदय में ये दो प्रकार की ध्वनि आती है, लब और डब। ये जो ध्वनि है ये हृदय में जो कपाट होते हैं उन कपाट के बंद होने से ये ध्वनि उत्पन्न होती है। लब जो ध्वनि है वो द्विवलन और त्रिवलन कपाट के बंद होने से उत्पन्न होती है। और डब जो ध्वनि है ये जो दोनों अर्धचंद्राकार कपाट हैं दोनों अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से ये डब ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये हृदय ध्वनियां जो है दो प्रकार की है, लब और डब। इस तरह की हमें ध्वनि जो है सुनाई देती है। इसके बाद में आता है स्पंद। स्पंद का मतलब है पल्स। डॉक्टर जो है हमारे हाथ की कलाई पर हाथ रख करके पल्स चेक करता है। तो पल्स का मतलब क्या है?
पल्स का मतलब ये होता है कि जब हमारा हृदय संकुचन अवस्था में आता है तो रक्त जो है जब धमनी में प्रवाहित होता है, तो हृदय जब संकुचित होता है तो नीले से रक्त जो है फुफ्फुस धमनी में और महाधमनी में प्रवेश करता है। तो जब नीले जो है संकुचन अवस्था में आते हैं तो रक्त जो है तेजी से धमनी में प्रवाहित होता है, जिससे धमनी की जो भित्ति है कि ये इस प्रकार से रक्त वाहिका है, जो शुद्ध रक्त जिसमें जाता है उसको धमनी कहते हैं। तो जब रक्त तेजी से प्रवाहित होगा अधिक दाब से, तो इसकी जो भित्ति है वो फूल जाती है, यानी इसकी भित्ति फूल जाएगी। और जब नीले वापस विश्राम अवस्था में आएंगे तो ये वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाती है। तो जैसे ही नीले संकुचित अवस्था में आएगा, धमनी की भित्ति फूल जाती है और वापस अनुशीतलन अवस्था में वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाती है। तो ये प्रक्रिया हर धड़कन में धमनी जो है एक बार फूलेगी और एक बार वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में आती है, जिससे कलाई पर जो है हम आसानी से इसको महसूस कर सकते हैं। और इसी से जो है पल्स जो है उसकी गणना की जाती है। पल्स की जो गणना है वो हृदय की जो धड़कन है उसके बराबर होती है। तो ये दो टॉपिक है, हृदय ध्वनि और स्पंदन।